तो चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसके अंदर टाइगर जयराम माथो और अनूप सिंह एक साथ दिखते हैं। तो उस फोटो के बाद जब टाइगर जयराम माथो से पूछा जाता है अनूप सिंह के बारे में, तब टाइगर जयराम माथो बोलते हैं कि अनूप सिंह 20 से 25 लाख एक दिन का कमाते हैं, और जो उनके बारे में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया कि एक दिन में 1 करोड़ कमाते वो बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते। और क्या कुछ बोले अनूप सिंह से रिलेटेड जो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। बेरमो विधायक, जो तस्वीर आप देखें, एक तस्वीर सत्य है और एक तस्वीर को उन्होंने आधुनिक यंत्रों से डिजाइन किया है, एआई। कौन सी तस्वीर सत्य है? जो हम लोग साथ में बैठे हैं, लेकिन जो तस्वीर पीठ पे उन्होंने हमारे हाथ रखा है वो असत्य है। मैं स्वीकार करता हूँ, बैठे हैं। और किस परिस्थिति मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इसमें कोई ना लज्जा ना संकोच, ना ही मुझे किसी कोई उस ये कुछ चीजें मैंने फिर कहा ना आपके बस में नहीं होता है। अनूप सिंह जी विधानसभा के अंदर भी है, बेरमो विधायक विधानसभा के अंदर है, तो क्या अब हम अपने लिए अलग विधानसभा बनवा लें? कुछ चीजें जयराम महतो की इच्छा के अनुरूप नहीं चलेगा। और ठीक हमारे सीट के आगे उनका विधानसभा में सीट है, तो ठीक उसी प्रकार वो जो बैठक थी वो डीएमटी की थी। और आपको मैं ये बता दूं कि आज ही नहीं, फरवरी में भी बैठक होगी तो अनूप सिंह मेरे ही साथ बैठेंगे, श्वेता सिंह भी मेरे साथ बैठेंगी, खाना भी वो मेरे ही बगल उसी रूम में, क्योंकि उस रूम में जो खाना खाएंगे वो माननीय ही खाने के लिए आते हैं। उस रूम में अगर बाकी मुखिया जिला परिषद भी अगर चले जाते तो हम उनके बीच जाके बैठ जा सकते थे। उस रूम में सेलेक्टेड 10 लोग ही जाके बैठ के खाना खाएंगे। 2 सांसद, धनबाद सांसद, गिरिडीह सांसद, 1 मंत्री जो आपके विधानसभा से हैं, और 4 विधायक, चंदन कियारी विधायक, बोकारो विधायक, डुमरी विधायक और बेरमो विधायक। तो 4 और 3 7, और जिला के 3-4 पदाधिकारी, जिनमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीडीसी इत्यादि इत्यादि। यानी मुश्किल से 10 लोग उस कमरे में बैठ के खाना खा सकते हैं। वो प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल के नाते मैं फरवरी में भी मैं उसी जगह बैठा रहूंगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कुछ चीजें तो प्रोटोकॉल के कारण बैठ रहा है। अनूप सिंह का विरोधी आज भी है, जिस विचारधारा से वो काम करता है। मेरी वहां बात भी हुई जब बैठे थे। देखिए, सबसे पहला बात, मैं उनका वैचारिक विरोधी हूँ, शारीरिक विरोधी नहीं हूँ। मैं अनूप सिंह उर्फ विधायक बेरमो, मैं उनका वैचारिक यह विरोधी हूं, उनसे मेरी कोई निजी शत्रुता नहीं, और ना ही मैं उनका निजी रूप से बुरा चाहता हूं। मैं वैचारिक रूप से उनका कि भाई वो दूसरे राज्य के होकर हमारे राज्य का, हमारे राज्यवासियों का हक हिस्सा खा रहे हैं। वो प्रोटोकॉल था। और फरवरी में भी मैं उनके बगल में बैठा मिलूंगा आपको। तो अनूप सिंह गलत काम कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे विधायक बाहर से आकर के यहाँ विधायक कोयला बालू जानते हैं कि वो प्रत्येक दिन 1 करोड़ कमा रहे हैं। मैंने वेरीफाई भी किया, उनके कुछ सही मित्रों से पूछा कि भाई सच्चाई क्या है। बोला उतना तो नहीं, मीडिया वाले चला, मैंने मीडिया में आ गया चूंकि लोग, लेकिन 20-25 लाख रुपया में कहीं दाग नहीं लगता है मंथली। नहीं जी, दिन का। तो मैं उनका विरोधी बेचारी कल भी था, आज भी और कल भी रहूंगा। लेकिन जो तस्वीर को लेकर लोग हाय तौबा कर रहे हैं वो फरवरी में भी सामने आएगा। और फिर जो दिशा की मीटिंग होगी, दिशा भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिला की, जिसमें सभी विधायक सांसद उपस्थित होते हैं। उस मीटिंग में भी अनूप सिंह जी ठीक मेरे बगल में हो। अच्छा, अनूप सिंह एक दिन में 25 लाख कमाते हैं, जयराम महतो एक दिन में कितना कमाते हैं? तो आप जो हमारी सैलरी है उसको एक दिन से डिवाइड कर लीजिए। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद सुनिए, जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, जाहिर सी बात है, देखिए अभी हमारी आलोचना कौन करते हैं? अनिल जी। ऑल ओवर झारखंड की बात करेंगे तो आजसू, और डुमरी की बात करेंगे तो जेएमएम फिर मेरा टुंडी में आलोचना नहीं करता है। जेएमएम हमारा चंदन कियारी में आलोचना नहीं करता। जेएमएम हमारा सिंदरी में आलोचना नहीं करता, क्योंकि डुमरी वो हारे हैं सीट, 20 साल पूरा उनकी पारंपरिक सीट थी, तो उनको वहां उसका 30 है। यानी जेएमएम अगर मेरी कहीं आलोचना करता है तो डुमरी विधानसभा में करता है, बाकी जब वो तारीफ भी करता है, क्योंकि मेरे बदल उनका मानना है कि मेरे बदल उनकी सरकार बनी है। जेएमएम आपका भी यही मानना है? ये तो सबका मानना है। और आईसू ऑल ओवर झारखंड में करती है, जहां जहां आईसू मेरी आलोचना ऑल ओवर झारखंड में करती है, और जेएमएम मेरी आलोचना डुमरी में करती है। अब मैं, अगर जेएमएम के मित्र मेरी आलोचना कर रहे हैं अनूप सिंह की उस तस्वीर के साथ, तो भूल गए श्रद्धेय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, एक बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था बेरमो में। तब उस समय स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जीवित थे, उस समय जीवित थे। उनके घर को चारों तरफ से घेरा गया था। जगन्नाथ बाबू गए थे, एकदम सेना लेकर अपनी गए थे। उसके बाद क्या हुआ? हजारों लोगों पर एफआईआर हुआ। जिन पर एफआईआर हुआ उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन चूंकि आज वो दुनिया में नहीं तो इस पर क्यों मैं बात करूं ज्यादा, लेकिन उनको बेरमो में एक स्थान मिला। कुछ कोलियरी में उनका
वर्चस्व स्थापित हुआ, कुछ उनको जो भी हुआ, ये कौन नहीं जानता है। तो अगर हम बोलेंगे भैया हम रिसर्चर हैं, हम जब भी बोलेंगे तो हम भी रिसर्च करके बोलेंगे, तो उनके पास क्या शब्द रहेगा? तो यही मेरा सवाल प्रोटोकॉल, बिल्कुल मेरे साथ उनका बैठना प्रोटोकॉल था अनूप जी के साथ, लेकिन उनके पिताजी के साथ आप लोग शत्रुता लेकर फिर गठबंधन में जाकर गले मिल रहे थे, जब इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बन के आए तो। और आज कहाँ है? अगर यही सवाल हम पलट के पूछते हैं कि आप भी काला पट्टा बांध के बेरमो में एक दिन गजब का हाइक क्रिएट कर दिए थे। उसके बाद उसके बाद से बेरमो में जनता दरबार लगाना आप कम कर रहे ऐसे नहीं गए हैं। कम लगा रहे हैं। देखिए, चूंकि हम जीत गए डुमरी से, तो वो जनता दरबार का भी एक होता है जगह भाई, कि आप बेरमो के लोग आते हैं, हमारा डुमरी तक आते हैं, झांसी तक आते हैं। हाँ, क्यों नहीं सोल्व करते? बेरमो के लोगों को भी हम उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम डुमरी को देखते हैं, टुंडी को देखते हैं, बागमारा को देखते हैं। तो जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, उनका दुरुपयोग की बात है। अब वो लोग क्रिकेट मैच को लेकर लिखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम आज आपको बोल रहे हैं, क्रिकेट मैच अगर 6 महीना बाद भी होगा तो हम रांची में जाके देखेंगे। और वो क्या करते हैं? विनोद बाबू की जयंती पे नचने चाहते हैं। देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे तो उनको उनमें सहने की भी क्षमता नहीं होगी। हम तो बोल रहे हैं कि कल भी अगर 6 महीना बाद तो रांची में क्रिकेट का मैच होगा तो जरा मत तो देखेगा। अब हम एक विधायक इसके मतलब थोड़ी कि एक दिन हम अपने लिए टाइम ना निकालें। हम एक दिन अगर कहीं हम घूमने चले जाएं तो कोई अरे आप क्या कर रहे हैं? आप तो ऑर्केस्ट्रा में, और आप ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, हम तो क्रिकेट देख रहे हैं। तो पब्लिक डिमांड हो, पब्लिक डिमांड है तो क्या पब्लिक का डिमांड दारू का भी है? बिला समझा दारू डुमरी विधानसभा में जयम वालों ने बांटा था, इसीलिए बोलने का हमारे पास भी है। लेकिन उनको भूल गए कि वो 20 साल है, हमारा 1 साल है। अगर वो हमारा धागा खोलेंगे तो हम उनका कितना धागा खोलेंगे उसका कोई हिसाब नहीं मिलेगा। तो डुमरी वाला पूछ रहा है कि 1 साल में जरा मत तो किया क्या है? 1 साल में बिल्कुल लगभग हम 1 साल में लगभग हम आपको लिख के रखे हैं, और हम एक दिन लाइव आके या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिसाब देंगे जो हमने काम किया, जिन जगहों में काम किया, जिन क्षेत्रों में काम किया। निसंदेह हम हिसाब क्यों नहीं देंगे? बोल रहे हैं लोग कि 32-36 कुछ नहीं किया, 60-40 भी कुछ नहीं किया, इतना बड़ा बड़ा जो सपना दिया कुछ नहीं। ये मूर्खता है। देखिए, आप एक पत्रकार हैं, हम नहीं पूछ रहे पब्लिक नहीं, बिल्कुल तो वेरीफाई करना चाहिए। 60-40 कब होगा? जब हम सरकार में होंगे। 32 कब हो जाएगा? हम सरकार के पार्ट होंगे, जब हम मुखिया होंगे सरकार के। एक विधायक तो हम विधायक के नाते बोले थे कि हम 32 लागू करेंगे। जेएमएम वाले एक बात, इसी से हमको एक बहुत पुरानी बात याद आई। निर्मल महतो जिंदा थे। कोल्हान में कुर्मी समाज में एक आईएएस हुआ करते थे, ठाकुर चंद महतो या ठाकुर दास महतो। वो जेएमएम ज्वाइन करना चाहते थे। निर्मल महतो को उन्होंने कहा कि आप जाके बाकी नेताओं से बात कीजिए। तो मैं उस नेता का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि वो अभी अब दुनिया में नहीं है। तो उस नेता ने कहा कि निर्मल, अगर आईएएस आईपीएस लोग जेएमएम में ज्वाइन होगा तो हम लोग का वैल्यू क्या रहेगा? तो इनको हमेशा ये लोग कम पढ़े लिखे लोगों को इसलिए शुरू में रखते थे, तो इसीलिए जनता गुमराह कर रहे हैं।